नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के 10वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी बंगले में रहने के लिए चले गए। नवरात्र के पहले दिन उनके गृह प्रवेश से पहले पूरे विधि विधान से पूजा पाठ हुआ और फिर योगी ने आकर पूरे घर का मुआयना भी किया और हां, यह भी तय कर दिया कि अब वहां सादगी का राज होगा। यो मां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् वसुमान् भवते। स्वागत और बेहतर कल के मंत्रोच्चार के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने सरकारी आवास में गृह प्रवेश। योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। लखनऊ के इसी 5 कालिदास मार्ग में अब योगी आदित्यनाथ का ठिकाना होगा, जहां वो एक जोड़ी कपड़े में आए थे। वेदाय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। मुझ जैसा योगी लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं, कह रहे हैं, और मैं देखता हूं कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। मंगलम भगवान विष्णु। नवरात्र के पहले दिन प्रकांड पंडितों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पूजा पाठ किया गया। मंगलम। गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर से आए पंडितों ने पूजा पाठ तो भोर से ही शुरू कर दी थी। मंगलाय तनु। नए घर में सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई, इसके बाद नवरात्रि का कलश स्थापित हुआ, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ, इसके बाद गृह प्रवेश की पूजा की गई, ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा हुई और मुख्यमंत्री योगी बहुत बड़े गो सेवक हैं, इसीलिए गो पूजा भी की गई। पूरे पूजा पाठ के बाद शुभ घड़ी में जैसे ही दोपहर 12:10 का समय आया, योगी आदित्यनाथ उस घर में पहुंचे जहां से अगले 5 साल तक वो उत्तर प्रदेश की तकदीर लिखेंगे। सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए हम सब प्रदेश के अंदर अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तो खैर एक सप्ताह हुआ है, एक सप्ताह के अंदर हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने के प्रयास किए हैं, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहा हूं, यहां पर सड़क से लेकर के सदन तक की यात्रा किया हूं, स्वाभाविक रूप से सड़कों पर भी आंदोलन किया हूं, मंदिरों में मठों में घूम करके भिक्षा भी प्राप्त किया हूं, तो मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है, इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। 5 कालिदास मार्ग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सरकारी निवास होता है। जब अखिलेश गए और योगी आए तो पूरे घर का शुद्धिकरण किया गया, और अब जब रहने के लिए आ गए तो पूरे घर का कायाकल्प हो गया है। पहले मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले वीआईपी के लिए चमड़े के शानदार सोफे हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी जगह लकड़ी की कुर्सियां लगेंगी। वैसे ही पहले मुख्यमंत्री के सोने के लिए आलीशान बिस्तर हुआ करता था, लेकिन अब इसकी जगह लकड़ी के तख्त ने ले ली है, क्योंकि योगी लकड़ी के तख्त पर ही सोते हैं। पहले खाने पीने के लिए शानदार क्रॉकरी रखी गई थी, लेकिन अब पीतल कांसों के बर्तनों का इस्तेमाल होगा। योगी ये संदेश देना चाहते हैं कि सादगी उनकी सरकार की एक पहचान है। मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे, तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे कहूं। अगर मना करता हूं तो लोग कहेंगे देखिए पलायन का रास्ता अपना रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अराजकता से, उत्तर प्रदेश के दंगों से, उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार से, उत्तर प्रदेश के उस मकड़ जाल से भागना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, भाई हम साधु संतों का क्या है,
अगर मैं केवल एक लंगोट में भी सड़कों पे निकलूंगा, लोग कहेंगे देखिए इनका बाना है, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गृह प्रवेश महज एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम था, मगर योगी आदित्यनाथ ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील कर दिया। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने न सिर्फ सम्मानित किया, बल्कि तकरीबन 45 मिनट तक उन्हें राजनीतिक घुट्टी भी पिलाते रहे। मंत्रियों और विधायकों से पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ये वो कार्यकर्ता थे जिन्होंने पर्दे के पीछे बीजेपी की जीत में अहम भूमिका अदा की थी। योगी को गौ सेवा बहुत पसंद है। जल्द ही उनकी गायें भी मुख्यमंत्री निवास में आ जाएंगी। इस पर एक पूर्व मुख्यमंत्री ने योगी से चुटकी लेते हुए गुहार लगाई है। 5 KD का अगर शुद्धिकरण हुआ है, मुझे कोई दुख नहीं है उसका। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, हमने 3 मोर पता नहीं कहां से आ गए थे। वो हो सकता है वो चिड़ियाघर से आ गए हों, वो अपने आप वहां आ गए थे। वो 3 मोरों का स्वास्थ्य कैसा है, खाना पीना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि हम तो उनके लिए अलग से खाना इंतजाम करते थे। ये शुद्धिकरण वालों ने शायद मोर के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। एक सन्यासी के नेता बनने और नेता से शासक के रूप में उसके कामकाज का गवाह अब ये मुख्यमंत्री निवास बनने जा रहा है। कुमार अभिषेक के साथ शिव पूजन झा, लखनऊ, आज तक। दरअसल गृह प्रवेश के मौके पर ही मुख्यमंत्री योगी ने एक भव्य फलाहार पार्टी भी दी। मुख्यमंत्री के बंगले में हुई इस पार्टी में बीजेपी के राज्य के बड़े नेता, विधायक, मंत्री सभी पहुंचे और ये पार्टी थी नवरात्र के लिए, लेकिन इसके मतलब दूर तक निकाले जा रहे हैं। एक सन्यासी के देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ता के शिखर पर पहुंचना बदलती राजनीति का एक बड़ा संकेत है, और एक संकेत उस सन्यासी मुख्यमंत्री की फलाहार पार्टी से भी निकलता है जो नवरात्र के पहले दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर हुआ। ये जीत जो प्रचंड बहुमत मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, ये कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है, कड़ा परिश्रम है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों की जीत है। तो आज आवास में वो आए हैं, तो हम सब मिलकर उनको खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं, और जिस मकसद के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें चुना है, उस मकसद में हम लोग कामयाब हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही योगी भी नवरात्र में 9 दिन तक उपवास और पूजा पाठ करते हैं। इन 9 दिनों तक वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाते, बल्कि पूरी तरह फलाहार पर रहते हैं। इस बार नवरात्र की शुरुआत नए घर में हुई तो वहां योगी ने अपने मंत्रियों, विधायकों और पार्टी नेताओं के लिए फलाहार पार्टी दी। इसके लिए जूस, दूध, लस्सी से लेकर अलग अलग किस्म के फलों की भरपूर व्यवस्था की गई। आज नवरात्र है और फलाहार तो सब हम लोग करते हैं। जो व्रत रखते हैं वो सब फलाहार करते हैं। तो फलाहार भी था, जिनका व्रत नहीं है वो दूसरा भी खाना खा सकते हैं। जो सिर्फ मिठाई पसंद करते हैं वो मिठाई भी खा सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मुख्यमंत्री के घर में फलाहार पार्टी हुई। बड़े पैमाने पर लोगों को बुलाया गया, लिहाजा इंतजाम भी समय बांट कर किया गया। शाम 6 बजे से संगठन से जुड़े लोगों के लिए फलाहार पार्टी हुई। शाम 7 बजे से फलाहार पार्टी का दरवाजा विधायकों के लिए खोला गया और रात 8 बजे से मुख्यमंत्री योगी के मंत्रियों के लिए। ऐसा नहीं है कि यह फलाहार पार्टी सिर्फ नवरात्र के व्रतधारियों के लिए ही हुई। जो व्रत नहीं करते उनके लिए शुद्ध शाकाहारी खाने का भी इंतजाम किया गया। आज का ये क्षण जब महाराज जी ने हम लोगों का और कालिदास मार्ग में 5 कालिदास मार्ग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की और ऊर्जा की बात है। और ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के कंधे पर डाली, हम उसको पूरा करेंगे। क्या कहा है उन्होंने? बहुत लंबा स्पीच दिया, घुट्टी पिलाई है? नहीं, घुट्टी नहीं पिलाई है, संकल्प को दोहराया है। हमको 2019 में प्रधानमंत्री जी को 80 की 80 सीटें जीत के देनी है। क्या क्या खाया आपने? फलाहार में क्या क्या खाया? हमने तो व्रत के कारण से कुछ मिठाई और कुछ चाय ऐसे करके। क्या क्या था वैसे आपके प्लेट में? क्या क्या? मैंने तो कम लिया, आपसे लेके चल दिया गया। क्या फल थे? क्या क्या थे? फल थे, कुछ मिठाई थी, ये सब थी। फलाहार से पहले उन कार्यकर्ताओं का सम्मान खुद मुख्यमंत्री योगी ने किया, जिन्होंने यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत में अहम भूमिका निभाई। इन सियासी हलचलों के बीच योगी का नवरात्र व्रत शुरू हो चुका है। नवरात्र में पूरे 9 दिन तक योगी आदित्यनाथ फलाहार ही करते हैं। वो सुबह 4 बजे जग जाते हैं और स्नान ध्यान के बाद चंडी पाठ करने के बाद फलाहार लेते हैं। पूरे 9 दिन तक वो अब तक एक कमरे में पूजा पाठ के लिए बंद ही रहते थे, लेकिन इस बार से बतौर मुख्यमंत्री उनकी व्यस्तता को देखते हुए कुछ बदलाव किया गया है।
अब वो 9 दिन तक एकांतवास तो नहीं कर सकते, लेकिन हर रोज 2 घंटे तक पूजा पाठ जरूर करेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस नवरात्र व्रत को और उनके इस फलाहार को पूरा प्रदेश देख रहा है। हर साल योगी आदित्यनाथ बतौर पीठाधीश्वर अपने कमरे से नहीं निकलते थे, लेकिन इस बार उनके घर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस फलाहार को एक नए कार्यक्रम में तब्दील किया है, आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रम और देखने को मिल सकते हैं। पूजा पाठ तो निजी आस्था का मसला है, लेकिन क्या ये फलाहार पार्टी रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए दिए जाने वाले इफ्तार पार्टी का जवाब है? शिव पूजन झा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फलाहार पार्टी से पहले एक योग महोत्सव में एक ऐसा बयान दिया जिस पर हंगामा मच गया। योगी ने कहा कि चाहे सूर्य नमस्कार हो या फिर नमाज, दोनों में बहुत समानता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए तो थे योग महोत्सव में, लेकिन वहां उनके एक बयान ने सियासी फिजाओं में हंगामा मचा दिया। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। वैसे सूर्य नमस्कार पर योगी के बयान पर पहले भी हंगामा मच चुका है, लेकिन अब वो देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा चर्चा कुछ ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। तो सन्यासी अब सरकारी बंगले में है। विशेष में इतना ही।